क्योंकि उसके अंदर एक इंटॉक्सिकेंट्स इतने ज्यादा हैं कि वो यूरोप, अमेरिका और कनाडा की वाटर, ड्रिंकेबल वाटर के इंटॉक्सिकेंट्स से वे बियॉन्ड हैं, वो अपने मुल्क में आने नहीं देते। यार इस पे तो गूगल सर्च कर लो। इट्स बिन 12 years अप्रोक्सीमेटली, 13 years, जमजम का डायरेक्ट पानी बैन है। आप सिर्फ उस फिल्टराइजेशन प्लांट वाला पानी वहां लेके जा सकते हैं, और तो लेके जा ही नहीं सकते, इतना गंदा पानी है वो। वहां का पानी बैन तक कर रखा है जो कंट्रियों मैंने में। बोला समझ लगी आपको? बैंड नहीं कर जी रखा, हाँ बिल्कुल। उसको पहले अमेरिका के लगाए हुए फिल्टराइजेशन, अमेरिका की एक कंपनी जो कि रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, जहां पे उनके लोग आके वेरीफाई करते हैं, उस कंपनी के फिल्टराइजेशन प्लांट से फिल्टर होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, और पता नहीं कौन कौन से मोसिस होते हैं, मुझे ये भी नहीं पता, मैंने एक जमाने में पढ़ा था। फिर कहीं जाके जो पानी निकलता है उसको यूरोप और अमेरिका आने दिया जाता है, वरना तो आने नहीं दिया जाता। ये और देखो, सर ये मैं जिन घुस सऊदी जाते हैं जो गैजेट किसी के का, अंदर। अरे भाई ये देखो सऊदी गैजेट का आपको आर्टिकल बताता हूँ। जी जी। एक मिनट रुको। हाँ, ये तो भाई बहुत बड़ी गेम है। उनको पानी से इतना जरे मुबादला मिल रहा है, उन्होंने लगाया। जूम करें साहिल भाई, ये तो कोई भी पढ़ ले यार, गूगल पे पढ़ सकते हैं, 12 साल हो गए इस बात को, थोड़ा जूम हाँ कर ये लें। भाई पढ़ लेना। हाँ ये जी। देखो, कहाँ गया है, एक मिनट रुको, अभी मैंने पढ़ा था ये। ये देखो, the project includes 42 distribution points at its headquarters in Kudai, providing Zamzam water bottles around the clock. The holy water is pumped from the well to the project for purification and sterilization through filtering at its purification plant by employing high-tech methodology. After the purification process, the water is pumped to the huge tanks in Kudai and at King Abdulaziz Sabil Point public Zamzam supply outlet. The bottle Zamzam ओके, conforms to the highest degree of purification, packing, storage, and automatic distribution in line with the latest means and बस methods of global technology. अब आप बस यहाँ काफी पे हो गया। देखो, ये प्यूरिफिकेशन और स्टेरिलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है जमजम के पानी को, क्योंकि अगर उसके वो अंदर इतना क्लियर है? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया और हानिकारक इतने जर्म्स हैं कि उसको प्योरिफिकेशन और स्टेरलाइजेशन की जरूरत पड़ गई है। सो मुझे बताओ, जमजम का कौन सा मेरेकल है भाई, बताएंगे आप? तो ये इसका मतलब हम आज तक धोखे में थे गैस में। ओए होए होए सर, इंटरनेट पे पढ़े तो सही ना, क्या क्या लिखा हुआ है सर। कुएं में से डायरेक्ट पानी पियो ना, टट्टियां लग जाएंगी, टट्टियां लग जाएंगी वहीं पे। खाना काबा में तवाफ करते करते तीसरे तवाफ में जाकर टट्टी करने चले जाओगे, फिर वापस आकर तवाफ शुरू करोगे, फिर तीसरे चौथे में टट्टी करने चले जाओगे। हो सकता है बाथरूम दूर हो तो रास्ते में कर लो। मुझे लगता है ना लाला जी, ये भाई बड़े साफ सुथरे हैं, पाक साफ हैं। जैसे कि ये मौसमी है, धो के खाते होंगे, सेब है, धो के खाते होंगे, इसीलिए इन्होंने इस्लाम में भी धो के खा लिया, है ना भाई? धो के खा लिया थोड़े बहुत, कोई नहीं, हकीकत यहाँ पे खुलेगी। तो भाई आपके देखो सारे पॉइंट्स जो थे वो तो जी हमने जी। आपको फिर से साबित कर दिए कि कोई सच्चाई कोई अच्छाई नहीं है। जी हाँ अब हाँ। आपका क्या कहना है, फिर क्या मानना है, क्यों इस गंदगी में रहना है आपको? सर ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ। ओह हाँ लेकिन बार बार धोखा खाना, ये देखो एक बार धोखा खा ले तो ठीक है, इंसान एक बार धोखा खाता है, लेकिन अगर दूसरी तीसरी चौथी बार भी धोखा खाए तो उसको फिर क्या कहते हैं मालूम है ना, ऐसे इंसान को? चे चे उसको चे कहते हैं, बाकी खुद लगा लें। सर बड़ी तकलीफ दे चीज है ये। हाँ तो निकलो नहीं सर, तकलीफ में, फोड़ा लेके क्यों घूम रहे हो? फोड़े को साफ करवाओ और निकलो वहां से। हालांकि लाला जी ए की मात्रा उसमें नहीं, ऊ की मात्रा लगेगी। आधी से ज्यादा जिंदगी खराब ही होगी मेरी भी इसमें। अरे अभी जो आधी बची है उसमें क्यों पड़े हो, निकल लो पहली फुर्सत में। आपके फिर लेकिन मैं किसी मौलाना को के बता नहीं पास सकता ये।
लेकिन पीस फॉर इस्लाम साहब के फिर मौलाना के पास जाओगे फिर जलेबी दे देगा वो आपको। नहीं, मैं यार बता आप नहीं जाओ सकता ना, मौलाना के लेकिन पास, उनको मौलाना के पास जाओ, बार बार जाओ, 1000 बार जाओ, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन, जरूर जाओ। लेकिन बात यह है कि जब कोई सवाल का जवाब लो ना, तो जवाब लो, जलेबी मत लो। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम बिल्कुल सेइंग? बिल्कुल जलेबी मत लेके, अभी तुम बिल्कुल जलेबियां लेके आए थे। अगर तुम्हें अभी भी तसल्ली करनी है, मैं ये नहीं कहता तुम अभी आपने इस्लाम बिल्कुल छोड़ो, सही कहा है। जी जी। मैं तुम्हें ये नहीं कहता अभी अभी इस्लाम छोड़ो, इस्लाम छोड़ो, लेकिन उस वक्त छोड़ो जिस वक्त तुमको बाबा जी का ठुल्लू कोई मुझे अब साहबत कोई मुझे वापस ला ही नहीं सकता, टंके की चोट पे लाके छोड़ो। पढ़ो, देखो, समझो, किल क्लैन नहीं करो। जाओ मौलाना के पास दोबारा, उस वक्त डंगर के बच्चे तूने जो जवाब दिए थे वो तुमने चपेड़े में लगा दी मुझे। वो कहेगा जी उनके चैनल पे दोबारा ना जाना। अरे उनके चैनल पे दोबारा हाँ ना जाना तो बाबा तू तो मुझे समझा दे, बाबे तू तो समझाना, तू तो पढ़ा लिखा है ना। वो तो रेफरेंस के ऊपर बात करते हैं, तू क्या ठोक बजा के बात करता है? तो बेसिकली इन रियलिटी तुम खुद छोड़ोगे इस्लाम अगर तुम रिसर्च करते रहो, सिर्फ रिसर्च करो, इस्लाम के ऊपर मैं रिसर्च करो, तुम स्टडी इस्लाम करता से हूँ बाहर आ इसको। जाओगे। जी हाँ, मैं स्टडी करता हूँ इसको खुद खुद से। और मैं इमाम साहब को लेके आऊं तो आप उनसे बात करना देखा एक बार। ले मैं तो रोज करूंगा इमाम साहब से बात, उन्होंने कहा रोज आए। हाँ, उनसे करना, मैं उनको बताता हूँ। और मैं स्टडी भी करता हूँ इसको खुद से। उनको कहे और ये इस्लाम के चीजें किसी भी टॉपिक पे आगे बात कर लें, किसी भी दिन हम खड़े हैं। अभी ले आओ अपने अच्छा, इमाम साहब को। मेरे पास क्या है, वो किताबें नहीं है हदीस की, ये नेट पे भी मिल जाती कोई है ना, ये बात तो नहीं, सब। सुन्ना.com, दुनिया ने इंटरनेट क्यों बनाया? सुन्ना.com, दरूर.com, कुरान.com, कुरानx.com, नहीं, सब मुझे कुछ मिल उर्दू जाएगा। आती है, खाली उर्दू अल उर्दू अरबी तफसीर आती है डॉट सिर्फ। कॉम अलतफसीर.com, हाँ, अल कुरान तफसीर हदीस डॉट कॉम। लाइब्रेरी है। अलहदीस.com, अलदैटहदीस.com। कुरान हदीस लाइब्रेरी सर्च करो, मिल जाएगा आपको पूरा उर्दू में मटेरियल। फिर उर्दू में है, हर चीज हाँ, पड़ी है। उर्दू में हाँ किताबें हर चीज हैं। पड़ी है भाई, हर चीज पड़ी है इंटरनेट पे। किताबें खरीदने की जरूरत ही नहीं, थैंक्स टू द इंटरनेट एंड थैंक्स टू द मुस्लिमीन जिन्होंने इसको इंटरनेट पे डाला। हमारी मुश्किल आसान कर दी, किताबें नहीं हमें खरीदनी पड़ती, वरना लाखों रुपए की किताबें खरीदनी पड़ जाती। और अपने इमाम साहब को ला सकते हो तो अभी ले आओ फोन करके। नहीं, अभी तो वो सो गए होंगे, वो इशा बाद में, फिर वो 1 डेढ़ घंटे बाद में फिर वो सो फ्राइडे जाते हैं फ्राइडे शायद। लेके आ जाओ, फ्राइडे लेके आ जाओ, फ्राइडे हाँ फ्राइडे या हाँ, मैं सैटरडे। उनसे बात करता हूँ और मैं आपकी बात कराता हूँ, उनको बता दूंगा कैसे फजर तक ज्वाइन चलेगी होना साहिल है। भाई स्ट्रीम तो। अरे और उनके पास मौला बैठ जाना, उनके पास मौ- बैठ जाना अपना लैपटॉप या फोन लेके जिससे तुम बात कर रहे हो, और उन जी जी। कनेक्ट करके उनको फोन दे देना। और हाँ अभी वैसा ठीक कर है ठीक लो। ठीक, हाँ अरे हाँ भाई हाँ। अभी चलेगी फजर तक चलेगी स्ट्रीम। आप फजर की नमाज तो यार वो सो रहा है पढ़ोगे ना ना। यार, अमित उसने कहा है ना फजर सो रहा है, फजर फजर उसने कहा है ना सो अमित वैसे रहा बोल है। रहा है इमाम कि अमित बोल रहा है कि मौका जाने ही मत दो, आज फजर के हाँ, बाद लेके आ इमाम जाओ। साहब आ रहे हैं यार, पहले लेके आओ। इतना तेज नहीं छुड़वाना अमित भाई। वैसे इमाम लोग सोते कहाँ है, नाटक करते हैं सोने का। आई नो। मोहम्मद की तरह नाटक करते हैं ना, उन्होंने भी अपनी बच्चियों के पास जाना होता है, इतनी ढेर सारी। हाँ आयशा गई ठीक थी ना ठीक ढूंढने ठीक के है लिए। आदम भाई, साहिल भाई, शुक्रिया। और फिर मैं चलिए, और बात करता हूँ और स्टडी करता हूँ इनको अपने से। सुन्ना डॉट लेकिन जब कॉम आप पूरी अल्तबरी। तरीके से जब छोड़ देंगे पीस फॉर इस्लाम साहब, तो जरूर आके इधर बताना जरूर। जी ठीक जी है, जी, हाँ बिल्कुल जी। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छे भाई है हमारे, कोई मुश्किल नहीं। आंखें तो इनकी अभी मेरे ख्याल से 90% तो खुल गई है, 10% जब खुलेंगी तब इनके लिए हम गुलाब भेजेंगे। गुलाब अभी आप लोग जो है अपने पास संभाल के संभाल के रखिए। रखे हाँ संभाल के रखे। अब अभी जितनी चाइना वालों की खुलती उतनी तो खुल चुकी, उससे बेसी ही खुल चुकी है। बस इंडिया वालों की तरह खुलनी बाकी है। रेसिस्ट, साजिद रेसिस्ट। चलो, थैंक यू सो मच पीस फॉर इस्लाम फुल साहब। रेसिस्ट है, पुट्ठी बात जरूर मारता बीच में। ओके, थैंक यू आए हैं? प्यारे भाई, आप स्टूडियो छोड़ सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। रुखसार जी। हेलो साहिल जी भाई, जी भाई। मेरे एक दोस्त है उसके मुफ्ती साहब हैं। उन्होंने बोला है अरे कि वाह, तेरे साथ तो आपके साथ डिबेट करेंगे। हाँ, मैंने है उनको अभी। बता भी दिया है कि उनको अब मैं सुनो तो मेरी बात। उनको हाँ बताया हाँ कि आप लोग 1 लाख रुपए दोगे उनके 1 घंटे के, है ना, दोगे ना 1 लाख रुपए। तो वो कहते हैं नहीं हाँ नहीं, मैं हाँ पैसे भी मुफ्ती लेके है तो आऊंगा लेकिन देंगे। तुमको
हिदायत के लिए मुफ्त दिया तो आएंगे। देंगे। तो उन्होंने बोला है कि हाँ, मैंने उनको चैनल शेयर किया, उन्होंने बोला मैंने वीडियो देखी, ये लोग बहुत टॉपिक मिक्स करके बात करते हैं, तो उन्होंने कहा एक टॉपिक बताओ तुम, उसके साथ वो तुम्हारे से डिबेट करेंगे, तुमको उसे हिदायत को के लिए आगे आएंगे, कौन सा ऐसे मर्जी फ्री टॉपिक में ले आए, आएंगे। उसे क्या जिस टॉपिक पे उसकी नहीं तैयारी नहीं, के ले आए। तुम बोल दो। अरे नहीं उसको आप कहो बोल दो इस्लाम के जिस टॉपिक। टॉपिक पे उसकी तैयारी आ जाए, जिस टॉपिक प्रभा को मंडानी अगर वो वो कहना वहां भाई पे, एक टॉपिक बोलो, उसी पे वो टॉपिक बात करेगा और तुम लोग अरे वो उनका कर जो लेना भी, प्यारे प्रैक्टिस। भाई रुखसार भाई हाँ हाँ सुनो मेरी बात सुनो, हाँ हाँ। उनका जिस टॉपिक पे एकदम गहरी पकड़ है, उनको बोलो कि वो लेके आ जाओ। साहिद भाई आप एक नाम बोल दो ना, कुछ भी, मैं फिर वही ये ले बात लूं यार। इस्लाम की। यार रुखसार तुम मुसलमान हो गए हो, नहीं नहीं प्रभा मैम आप नहीं यार, उनके पास लेकिन मैं जाएं, सुनता। आप उनके पास हाँ जाएं, उनके पास जाके उन्हें कहें जी, उन्होंने एक्स मुसलमानों ने कहा है कि जो से हाँ टॉपिक से आप इस्लाम की दिफा कर सकते हैं वो टॉपिक आके ओपन कर लें बस, और इस्लाम को सच्चा साबित ठीक है, कर दें। टॉपिक आपकी मर्जी का। मैं फ्राइडे को लेके आऊंगा। ठीक है, फ्राइडे को होगी ना अगली हाँ स्ट्रीम? हाँ फ्राइडे जी लेके आ ठीक जाओ। है, मैं फ्राइडे को प्लीज मेरे को तुरंत ऐड कर लेना बाप, ठीक है प्लीज, मैं बिल्कुल तुरंत सर, मुफ्ती बिल्कुल। साहब को लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, और उनको बोलना कि रेफरेंसेस के साथ बात करना है, हवा में बात नहीं करना है, तो वो हम हमारे बोल एडम देंगे, साहब भड़क जाते हैं फिर। वो हम बोल देंगे। अच्छा, एक एक्स हिंदू किशोर साहब है, फोटो शोटो लगा के आए अपना, पहले नहीं हिंदू थे तब मोमिन कैसे है वो। दिखते थे। हाँ हाँ मालूम है, मोमिन ही हाँ। है, मालूम है। वो नहीं, पहले का फोटो लगा के रखे ना, जब हिंदू थे तब कैसे थे, फिर मुसलमान बनने के बाद कैसे हो गए। जी जी जनाब। जी भाई। हेलो। इस्लाम कबूल लिया ना? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके कितने परफेक्ट। साल कब हुए? कबूल लिया? 2017। वल्लाह हबीबी साहिल, तुम्हारा और मेरा सवाल भी एक जैसा ही होता है। हाँ। कब कब कबूल लिया? ओ भाई आज के दिन में बोलना है क़यामत और आ बोलिए जाएगी भाई। क़यामत तो जब तक नहीं आती जब तक दज्जाल नहीं आएगा। क़यामत कब, सॉरी, इस्लाम कब कबूल लिया? 2017। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों कबूल लिया? हाँ भाई। क्यों कबूल लिया इस्लाम? एक मिनट भाई। अरे थोड़ा जोर से बोलो भाई। अरे बोलो भाई, चिपला गिरी यार ऊपर से। हाँ बोलो भाई। भाई इस्लाम क्यों हेलो। कबूल किया? इस्लाम अच्छा दिखा भाई। क्या अच्छा दिखा उसमें? उसमें देखिए, अब भगवान नाम का टॉपिक भी है। भगवान बोले तो अब देखिए, पैसों के लिए बोले तो लक्ष्मी। हेलो और भाई, मैंने पूछा पैदा कर इस्लाम रहे। क्यों कबूल किया? अरे मैंने मैं ये तो नहीं वही पूछा बोल टेस्ट रहा हूँ हिंदू भी ना। ले लो क्यों छोड़ा आयरन है। साहब, टेस्ट भी ले लेना एक। मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ। मैंने हाँ। ये नहीं पूछा कि तुमने हिंदू क्यों छोड़ा, मैंने पूछा इस्लाम क्यों कबूल किया। दो डिफरेंट बातें। अच्छा, इस्लाम। हिंदू छोड़ के तुम एथियस्ट हो सकते थे, एग्नोस्टिक हो सकते थे। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा इस्लाम क्यों कबूल किया। इस्लाम बहुत अच्छा दीन है। ओके, क्या अच्छा है इसके अंदर? हर एक चीज से। और यार हर एक कोई चीज एक चीज अच्छा तो है। बताओ ना। माँ बाप का कदर करना कहाँ लिखा है? और बड़ों से कैसा रहना। कहाँ लिखा है? पहली बात, बारी बारी, माँ बाप का कदर करना कहाँ लिखा है? है इस्लाम में है। हदीसा में कहाँ लिखा हम है? जमात में गए जब सुनाते हैं। जमात में गए जब सुनाते हैं। ओके, दो कहाँ पे लिखा है? हदीसा में भाई। कहाँ पे? अरे कहाँ पे बोले तो मैं पूरा आपके सर का मैं डिटेल कर लेके नहीं आता ना भाई। नहीं तो भाई जैसा कुरान वो में तो लिखा यूट्यूब है कि, खोला। कुरान में तो लिखा है कि माँ बाप का सिर्फ तब तक मानना है जब तक वो मुसलमान है, जब वो मुसलमान नहीं है फिर नहीं। एक बात बोले मेरे भाई, नाराज नहीं क्या होना। एक बात बोलता हूँ, नाराज नहीं होना। आप हिंदू बाद है, में मैं बोलना, कुरान में तो मुसलमान हूँ। लिखा है। हो जाएंगे नहीं भाई। नहीं नहीं, मैं कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। अगर गलत अल्फाज इस्तेमाल किया अरे तो भाई, फेंक देना बाहर। हेलो मैं भाई, एक एक एक, सेकंड। एक सवाल कर रहा हूँ। आप नहीं हिंदू है, सवाल नहीं, मैं पहले जो मुसलमान आपने हूँ। सवाल एक मिनट किया एक है मिनट एक उसका मिनट, जवाब। मैं उसका जवाब ही दे। वेट, ना तो मुझे गुस्सा चाहिए ना मुझे बदतमीजी चाहिए। आपने कहा है पेरेंट्स का, मैं इस वक्त पेरेंट्स पे बात कर रहा हूँ। मुझे टॉपिक चेंज नहीं चाहिए। वंस ये टॉपिक फिनिश करोगे फिर दूसरा टॉपिक खोलना।
पहले ये टॉपिक फिनिश, फिर दूसरा टॉपिक। मुझे बताइए कि जब कुरान जब आपको भाई कहता मैं है कि बोले जब सुनना ना भाई, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सुनो ना भाई, मैं दूसरा टॉपिक कुछ भी नहीं है, वो टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, दूसरी टॉपिक नहीं लेके जा रहा मैं, ठीक है भाई। हेलो। आपने कहा है कि माँ बाप का करना, मैंने कहा है कुरान कहता है कि अगर वो मुसलमान नहीं है तो नहीं करना। क्या करूं? सुनो ये ना आपके भाई, सामने कुरान की आयत है। उस उसके ऊपर ही मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो ना भाई। दो हेलो, आवाज आ रही? दो जवाब। अरे यार, दो जवाब। अरे भाई मैं जवाब दे रहा हूँ, आवाज आ रही मेरी? अरे दो ना, जवाब सुन रहे हैं, जवाब तो दो। हाँ, अच्छा अच्छा, आप हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। ना मैं हिंदू हूं ना नहीं, आप मुसलमान हो। हाँ ठीक है, सवाल का एक एक जवाब दो। बार समझो, समझो सवाल का जवाब ही मिल रहा ना नहीं भाई। समझना, मैंने नहीं समझना। पेरेंट्स की बात हो रही है, मुझे बाप कहते हो अपना तो ठीक है, अरे सुन मान लो। पेरेंट्स का दे रहा हूँ ना यार, पेरेंट्स का दे रहा हूँ, समझो ना पहले, ओके ठीक है, दूसरा मैं कुछ तुम्हारा बोल। बाप हूँ इस वक्त। ओके डन, ठीक है, मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं हिंदू हूँ। आगे। तुम्हारा अम्मी का बाप मैं हूँ, ठीक है। मेरी अम्मी का बाप नहीं हो सकते तुम, लेकिन भैंसचोद जब तुमने कहा है कि तुम हिंदू हो अबे मैं मुसलमान हूं, तो मैं भेवड़े, पेरेंट्स पहले की बात कर सुनना रहा हूँ। यार, पहले सुनना कुत्ती मांगे यार, पहले बच्चे, सुनना अगर यार। मुझे, अगर तू मुझे जवाब दे रहा है तो फिर मुझे बाप बना के देगा ना। मैं बाप की बात कर रहा हूँ, डंगर की औलाद। मैं बाप की बात कर रहा हूँ, दोस्त की बात नहीं कर रहा। अगर तुम मुझे हिंदू बना के बाप बना रहे हो तो फिर ठीक है, बात करो। उल्लू के पठे बगैर शख्स, पहले समझो तो सही मैं सवाल क्या कर रहा हूं। मैं दोस्ती की बात नहीं कर रहा, मैं बाप की बात कर रहा हूं। अब जरा अपने टोन को नीचे रखो और तमीज से जवाब दो। मैं बोलो। तमीज से जवाब दे रहा हूँ, तू सुनना ही नहीं चाह रहा, तो तू सुनना ही नहीं चाह रहा तो बाप क्या का, करूं तेरे को मैं? बाप के ऊपर बात अबे की आपने। भेवड़े चल। अबे बहड़े के कुछ लगते, तू जो है ना पैदा भी नहीं हुआ था जिस वक्त मैं तेरे जैसों को चोद रहा था। तुम लोगों को जो सवाल किया है उसको गलत, दूसरे लेफ्ट राइट मत लेके जाओ। जो असल मुद्दा है उस पर बात करो। वी आर टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स। मुझे सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स पे बात करनी है इस वक्त। तुमने टॉपिक दिया है पेरेंट्स का, पेरेंट्स पे बात करो, माँ बाप पे बात करो। तुम्हारे अगर माँ बाप हिंदू हैं उस पे बात करनी है तुमने। दोस्ती यारी की बात नहीं कर रहा। आखिरी चांस, बोलो। अरे भाई तू समझता क्यों नहीं, मैं दोस्ती के बारे में बात किया मैं अब, किया? तुम ही सीधा मुद्दे खाली पे आओ, गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे, मैं सीधा सीधा मुद्दे पे मुद्दे जा पे रहा हूँ आओ। था। सीधा मुद्दे पे आ रहा हूँ, सुनो ना यार पहले। अब देखिए, अब मेरा माँ बाप हिंदू है, हम्म, जब मुसलमान होते होंगे ना, जब इस्लाम की तरफ उन लोग अट्रैक्ट होके, इस्लाम कैसा है वो दीन पे चलने का बोलते मेरे को। अब मेरे माँ बाप गैर है, गैर बोले तो मूर्ति पूजा समथिंग उन लोगों का वो चलता। अब उन लोगों के बात तो मैं नहीं मान सकता ना, अगर जो वो ईमान वाले हैं तो उनके बात मैं मान सकता हूँ, हर एक बात नहीं मान सकता मैं। जो नबी का सुन्नत के खिलाफ या अल्लाह के खिलाफ जो है, वो मेरा सगे माँ बाप रही है तो भी नहीं सुन सकता मैं। बेहतरीन हो गया। सो इसका मतलब है तुम्हें माँ बस तो बाप की कोई खिदमत नहीं करनी, माँ बाप से प्यार दीन इस्लाम नहीं सिखाता। और यहाँ पे बात मानने की अरे बात नहीं हो भाई रही यहाँ पहले पे। सुनो ना यार, यार तुम्हें उल्टे उल्टे जवाब का तुम्हारा स्टेटमेंट पूरा सुन के जवाब दिया मैंने, चुप करके अगले की भी बात सुना करो। यहाँ पे बात हो रही है दिली दोस्त और हमायती बनाने की बात हो रही है, दोस्ती की बात हो रही है। अगर उन्होंने कुफर किया है तो उनके साथ दोस्ती का ताल्लुक भी नहीं रख सकते आप उनको, फुल स्टॉप। माँ बाप की खिदमत और माँ बाप का सारा कुछ वो तो धूड़ भाड़ में गया, आप उनसे दोस्ती भी नहीं रख सकते। जी, अपने मुद्दा रखें। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर अगर मेरे अल्लाह उनके खिलाफ, यानी मेरे अल्लाह और मेरे रसूल के खिलाफ कोई अल्फाज इस्तेमाल करे ना, तो हम आपको बर्दाश्त नहीं हो सकता। माँ बाप क्यों ना रहो, बेहतरीन हो गया, भाई बहन एंड ऑफ क्यों डिस्कशन रहो। होगी दोस्तों। इनका जो पहला मुद्दा था कि इस्लाम माँ बाप से अच्छाई सिखाता है, वो मुद्दा खत्म हो गया, नहीं सिखाता। लेकिन इस्लाम एक सिर्फ बार सुनो मुसलमानों से सुनो अच्छाई सुनो सिखाता है। सुनो, अरे ये है ना जी औकात, ये है ना। प्रॉब्लम यह है कि जब ये बोलता है मैं चुप करके सुनता हूं, जब मैं बोलना शुरू करता हूं बीच में भौंकना शुरू कर देता है। लिहाजा मैं अपनी बात दोबारा रिपीट करूंगा ताकि बीच में जो सुनो सुनो की रट लगाई थी वो खत्म हो जाए। लेट मी से माई स्टेटमेंट अगेन। इस्लाम आपको मुसलमानों से प्यार सिखाता है, चाहे वो आपके माँ बाप भी क्यों ना हो, गैर मुस्लिमों से नहीं। हाँ जी, आए जी, झूठ है, झूठ है, साबित करें। झूठ अभी है, आपके झूठ है, सामने अभी एक आपने बोला एक नंबर के बात, झूठ, यही झूठ है। बात तो अभी आपने बोली मैं है।
भाई, अरे भाई, जब मेरे माँ बाप कुछ गलत नहीं करे तो मैं उन लोगों को दूर कैसा कर सकता मैं? ये लिखा हुआ है आपके अल्हम्दुलिल्लाह सामने, उन लोग, कुरान की आयत पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदी पढ़े, कुरान की आयत हिंदी पढ़े, क्या लिखा है? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हिंदी नहीं आती? हिंदी भी नहीं आती, असल में अनपढ़ हूँ मैं। तभी तुम मुसलमान हुए हो, क्योंकि तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना ने जो कुत्ते की तरह सिखा दिया तुमने सीख लिया, क्योंकि तुम पढ़ तो सकते नहीं हो। पंक्चर जो छाप पुजारी तेरे कुत्ते के सर का गालियों पे आ गया, पंक्चर छाप कभी भी हिंदू नहीं था ये साला कभी हिंदू नहीं था ये साला, पंक्चर छाप। नहीं टेस्टेड है एडम भाई, काफी बार बात हुई है इससे। अबे इस्लाम नहीं, देखो कबूल सीधा किया। सीधा गालियों पे आया ना, सीधा गालियों पे आया। देखो, जो बंदा हिंदी नहीं पढ़ सकता इंडिया में रह के, पाकिस्तान में रह के उर्दू नहीं पढ़ सकता, उसको मुफ्ती मौलाना जो मर्जी पढ़ा दे वो तो मान लेगा। हाँ तो ये और कुरान क्या मौलाना कह रहा है? ये मौलानाओं के खुतबे सुन के ही मुसलमान हुआ है। एग्जैक्टली, लेकिन इसको कुरान ये क्या कह रहा आयत है? आयत पढ़ाना जरूरी है एडम साहब, क्योंकि ये इसको बताना जरूरी है कि लिखा क्या है। पढ़े सर, हिंदी पढ़े, किशोर क्योंकि उर्दू साहब, तो इसको बिल्कुल भी हाँ नहीं आएगी। मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ। किशोर साहब, आप एकदम ध्यान से सुनना कि कुरान की आयत क्या कह रही है, और आप खुद फैसला करो कि जो आप कह रहे हो वो उससे मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। ऐ ईमान वालों, अपने बापों और अपने भाइयों को दोस्त ना बनाओ यदि वे, हाँ, वो तुमको इस्लाम के अगेंस्ट काम करने नहीं बोल रहे, गौर से सुनना, यदि वे ईमान की अपेक्षा कुफ्र से प्रेम करे। ये इतना बड़ा एडम साहब, असल में इन मुल्लाओं ने, जाकिर नालायक ने इतना बड़ा धोखा दिया है मुसलमानों को, कि भाई अगर माँ बाप जो है, और नए जो मुसलमान बनते हैं उनको, कि अगर वो तुमको अगेंस्ट में कुछ बोले तो वो चीज नहीं मानना है। यहाँ कुरान पे की अगेंस्ट है ही नहीं। कह रही है, कुरान Exactly. की आयत वो नहीं कह रही अगेंस्ट वाली, वो कह रही है कि तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे भाई या बाप जो है वो इस्लाम के बजाय कुफ्र को तरजीह देते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो आप उनको दोस्त भी मत बनाओ। आपको अगेंस्ट में जाने नहीं कह रहे हैं, वो अगर इस्लाम को नहीं मान रहे, कुफर को तरजीह दे रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो आप उनको दोस्त ना बनाओ। कुरान की आयत ये कह रही है। और तुम में से जो व्यक्ति उनसे दोस्ती रखेगा तो वही लोग अत्याचारी है। यहां पे ये बात आपने जो कहा था कि वो अगेंस्ट में बोले, अगेंस्ट में बोलने की बात ही नहीं है। आपको कुछ वो अगेंस्ट करने नहीं बोल रहे, वो खुद इस्लाम को नहीं मान रहे हैं, इसमें आपको उनको दोस्त भी नहीं बनाना है। अब चूंकि हमने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ ली, किशोर भाई, आप इसका जवाब क्या दोगे ये बताइए। ऑलरेडी मैं पढ़ चुका। जो ये भाई ये बोल रहे ना मैं नकली हूँ, मेरा वीडियो जाके देख लो, मेरे चैनल पे पता चल जाता। नहीं ओए, वो नकली ठीक है, रही असली, बात आपका नकली असली, चैनल रही है, बात मुझसे आप भी बात मत। रही बात इसका जो ट्रांसलेट जो तर्जुमा रहता ना, उसमें पढ़िए, पूरा डिटेल समझ में आता। ऑलरेडी मैं ये पढ़ पढ़ा चुका ना हूँ। अभी आपके सामने, अभी एक आपके सेकंड, सामने एक ऑलरेडी मैं पढ़ा सेकंड, ना पढ़ एक सेकंड। तर्जुमा। अभी भाई तो भाई तुमने कहा भाई था भाई कि, एक अभी मिनट तुमने एक कहा था मिनट तुम पढ़ नहीं सकते, अभी तुमने कहा था तुम पढ़ नहीं सकते। मैं नहीं आता, मेरे को पढ़ने नहीं आता। पंचार छाप हूं ना अच्छा, मैं, अभी अभी पढ़ने तुम नहीं चैनल आता। चलाते हो और तुम पढ़ नहीं सकते हो। न पढ़ नहीं सकता, मैं सिर्फ तो बोल सकता चैनल हूँ में क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बताते हो, क्या पढ़ के बताते हो? बाबा जी का ठुल्लू? एक हो जी, बाबा जी का ठुल्लू एक मरता चैनल पे गए तो मालूम होता। नहीं क्या बताते, बाबा जी आप का बोलो ठुल्लू? ना प्यारे भाई। हाँ, बाबा जी का टुल्लू बताता हूँ बस। बस किशोर यही साहब, बताते हो ना, किशोर क्योंकि पढ़ साहब, तो तुम सकते नहीं हो। किशोर साहब प्लीज, नहीं मैं भाई, आपसे पूछ आप रहा हूँ। जैसा अल्फाज आप, इस्तेमाल करते हैं, मैं भी ऐसे अरे इस्तेमाल किशोर करता साहब, अच्छा सुनो मेरी हूँ। बात, भाई सुनो, भाई मुझे जवाब बोलो दो। बोलो भाई, किशोर साहब, बोलो। जब आपको पढ़ना नहीं आता है, हिंदी नहीं आती, आप चैनल पे बताते क्या है उधर, कहां से बताते? पढ़ के बता दो। आपने कहा पढ़ना नहीं आता। कभी कभी पढ़ना नहीं आता, कभी कभी भूल जाता हूँ, माइंडसेट अलग रहता हाँ, मेरा। कभी 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 साहिल कभी नहीं। साहब पढ़ना नहीं आता, झूठा कभी है, कभी पढ़ लेता। अरे झूठा मक्कारी बोल के नहीं, उनके है। अल्फाज में को उनका अल्फाज जो बात कर साहिल रहा ना, वो मेरे को मक्कारी है, ये पसंद नहीं है, सिर्फ उसलिए नहीं पढ़ सका मैं। मक्कार है सिर्फ। साहिल, इसे कहते हैं मक्कारी और अरे बगैरती। ये क्या बात है अजीब एडम साहब, लेकिन कभी कभी पढ़ना नहीं आता, कभी कभी नहीं आता। साहिल साहब, नहीं, असल मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है कि मैंने तो आयत खोल दी। अब मक्कारी ये है कि अगर ये आयत पढ़ लेता तो फिर तो इसको पता लग जाता क्या है। इसने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन आपने वो चीज जाने नहीं दी। आपने पकड़ लिया, आपने कहा मैं पढ़ देता हूँ।
अब हाँ। क्या है जी, मुझे अब अगर तुम्हें चैनल चलाते हो तो तुम पढ़ते नहीं हो, मैंने सवाल पूछ लिया। अब बात यह है कि कभी कभी पढ़ सकता हूँ, कभी कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मक्कारी, झूठ, अरे फरेब। मैं सिर्फ वो चीज मुझे पढ़ता हूँ जो जिससे मैंने इस्लाम को सत्य साबित करना है, और वो चीज नहीं पढ़ता हूँ जिससे इस्लाम झूठा साबित होता है। वैसे भाई को ये है। नसीहत है, हाँ भाई को ये नसीहत है कि भाई अपने घुटने पर तेल लगाएं, दिमाग मजबूत होगा। दिमाग इन लोगों का वहीं पे रहता है ना। गजनी मोमिन है, भाई ने एक मस्त कमेंट किया है, गजनी मोमिन है। भूल जाता है। यार आप लोग खुद सोचो यार कि ऐसे लोग ही इस्लाम को अपना लेते हैं अगर ये वाकई में। लेकिन चूंकि अब मसला ये है कि भाई ने अपनी फोटो वोटो डाली है, तो ये होगा, मुमकिन है कि ये पहले हिंदू रहा होगा, इसलिए अपनी हिंदुओं की किताब भी नहीं पढ़ी होगी। मसला यही है, वो बयानात सुने होंगे, 4-5 शुगर कोटेड चीजें, और ये आ गया होगा। 5-6 साल से उसमें वो जमात में लेके इसको घूम रहे होंगे, इज्जत दिए साहब होंगे, इस्लाम कबूल कर लिया जमात करके। में पब्लिसिटी, ये देखे ये हिंदू मुसलमान हुआ, ये देखे अरे मेरा भाई आया, अच्छा मेरा भाई तू हिंदू था, आ मेरा भाई ये ले पकड़। सबके लिए चने आ रहे हैं, इसके लिए कुकर आ रहा है, ये कुकर का, ये फलाना का, ओरे इसके लिए तकिया लाओ, भाई के लिए, अपना भाई के लिए तकिया कुक्कड़ लाओ, ये का, बैठे अरे। ये कुक्कड़ का कुक्कड़ मुझे भी खाना है भाई। कुक्कड़ का। यार वैसे मुझे तरस आती है इन लोगों के ऊपर यार, सीरियसली साहिल। यार बस इतने मुसल्टे जो है, इतना पैसा लगाते हैं ना इस किस्म के उल्लू के पट्टों के ऊपर, जिसकी इंतहा कोई नहीं है। ये भाई सच में सनातनी भाई था अपना पहले, नहीं नहीं, एक से दंगल हिंदू था था। सर। उसने बचपन की वो भी वीडियो नहीं पिक्चर आता लगाई होगा के इसको अभी। अभी 14-15 सनातन पे साल की कोई उम्र में उसने सवाल कर छोड़ा दे है। तो वो भी नहीं आएगा एडम साहब इसको। सर मुझे सुनना हाँ भी नहीं है सर, मुझे सिर्फ ये जानना है हाँ, किसी ने कि इस्लाम क्यों कबूल किया। आई डोंट केयर कि उसने कोई और धर्म क्यों छोड़ा, कोई और आइडियोलॉजी क्यों छोड़ी, कोई और थियोलॉजी क्यों छोड़ी। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, तूने इस्लाम क्यों कबूल किया, दैट्स इट। दुनिया में बहुत सारी चीजें थी कबूल करने के लिए, इस्लाम क्यों कबूल किया, दैट्स माई ओनली क्वेश्चन। और आज तक कोई बंदा कोई भी सीधा जवाब नहीं दे सका। उसने जो जवाब दिए हैं वो झूठ के ऊपर दिए हैं, क्योंकि मुल्लाओं ने बोला है, उन्होंने कभी कुरान पढ़ा नहीं है। अगर कुरान पढ़ा हो तो वो मुल्लाओं की बात मान ही नहीं सकते। जब उसने पहली बात की कि माँ बाप से प्रेम करना है, मैंने दिखा दिया माँ बाप से प्रेम करना ही नहीं है, जब तक बिल्कुल। वो मुसलमान नहीं है। इसने प्रेम की बात की थी, रिवाइंड करके देख ले, माँ बाप से प्यार करना है। तो भाई आप प्यार कर ही नहीं सकते, जब दोस्ती नहीं कर सकते तो प्यार कैसे करेंगे? दोस्ती तक तो कर नहीं सकते, प्यार कैसे करेंगे? क्योंकि वो नॉन अच्छा मुस्लिम है। एडम साहब, 2-3 लोगों ने कमेंट किया था, ये आयत का रेफरेंस बता दे जरा, लोगों को बता दे ताकि नोट डाउन करके रख ले कोई 924 अगर मुसलटा। हाँ, सूरत अगर सूरत तौबा की आयत नंबर 23-24 भाई लोग जितने दिखाया लोग तुमने? देख रहे हैं जरा नोट डाउन करके रख ले किधर, सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 23 और 24। ये 23 अभी पढ़ रहा हूँ, 24 तक तो मैं गया भी नहीं। हाँ, 24 तक 23 गया नहीं। नोट डाउन करके रख ले। ये 24 देखो क्या कहती है। ए नबी इनसे कह दीजिए, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी और तुम्हारे रिश्तेदार, और वो माल जो तुमने बहुत मेहनत से कमाए हैं, और वो तिजारत जिसके मंदे का तुम्हें खतरा रहता है, और वो मकानात जो तुम्हें बहुत पसंद है, तुम्हें महबूब तर है, अल्लाह और उसके रसूल में रस्ते के जिहाद से रोकें, तो इंतजार करो यहां तक अल्लाह अपना फैसला दे दे। अल्लाह ऐसे फासिकों को राह याब नहीं करता। 24वीं आयत ये है, वो जो कहती है, वो कहती है कि अगर वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते में जिहाद से रोक रहे। 23वीं आयत तो ये है कि सिंपल, अगर वो नॉन मुस्लिम है तो प्यार भी नहीं रखना। 24वीं आयत है वो जो ये बोल रहा था। तो इनके मुसल्टे इनको 24वीं आयत तो पढ़ा देते हैं, 23वीं नहीं पढ़ाते। दैट्स द प्रॉब्लम। इसीलिए मैंने 23-24 दोनों खोली हुई थी। क्यों 23-24 दोनों खोली हुई थी? क्योंकि मुझे पता था इसने ये बात करनी है। तो 24वीं भी मैंने खोली हुई थी कि 24वीं पढ़ाते हैं तुम्हें, 23वीं नहीं पढ़ाते। क्यों? ऊपर नीचे है। 23वीं तो पढ़ लो पहले। बिल्कुल। कॉन्टेक्स्ट की मां मरती है इनकी, लेकिन जब इन्होंने इस्लाम फहराना होता तब कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ना। एक और एक जब एक्स कोई हिंदू आया है, जरा इससे भी बात कर ले एडम साहब। कर ले ये सर, तो कर ले, फेक है। जितने जितने एक्स हिंदू आते हैं पकड़े सर। आज सारे एक्स हिंदुओं की बजाएंगे हम। हाँ भाई, एक्स हिंदू राहुल साहब, एमडी रहमान, अनम्यूट कर ले।
और किशोर साहब जब पढ़ना सीख लोगे तब आना आप स्ट्रीम में, मैं भी आपको निकाल रहा हूँ। नहीं वो होता है ना कि अच्छा वो कहते हैं, लिख तो अच्छा लेते होंगे, पढ़ नहीं पाते वह- होंगे, लकीरें खींच वहां देते पे होंगे, कोई कहता होगा क्या लिखा है तो कहते होंगे आई डोंट नो, मैं पढ़ना नहीं प्राइवेट चैट जानता, में लिख रहा है, लिखना प्राइवेट जानता हूँ। चैट में लिख रहा है भाई आप हदीस नहीं पढ़े, हदीस में जाके पता चलेगा, हदीस नहीं पढ़े, हदीस में जाके पता लगेगा। मैं कुरान पढ़ा रहा हूँ, ये हदीस में जा रहा है, हाँ तो भाई हदीस भी बोलो। लिया। अच्छा हाँ भाई बोलो। अच्छा बोलो एक भाई। मिनट एक मिनट, अरे राहुल रुक जा भाई। अच्छा एडम साहब इसकी और एक मक्कारी देखो, ये कह रहा और था यार कि इसको इसको कोई पढ़ना नाक से लिखना माइक नहीं पीछे आता। करे यार, गधे को, ये कौन सा एक्स हिंदू है, इसको कोई नाक से माइक पीछे करे, पागल। एडम साहब नहीं है, यार फेक रुक, है। इसकी और एक मक्कारी देखो, ये कह रहा था कि इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो ये टाइप कैसे कर रहा है एकदम प्रॉपर स्पेलिंग के साथ। साला झूठा। ये टाइप कैसे किया इधर। साहिल क्या साहब बहुत यार, झूठे हैं झूठ यार, ये बोलने लोग की भी बहुत हद होती मक्कार है। है। इस्लाम को बचाने के लिए कोई भी झूठ चलेगा। साहिल साहब मैंने बोला तो नहीं बात, इस्लाम को बचाने के लिए दुनिया में कोई भी झूठ चलता है इनके लिए। अज़दक़िया। अरे राहुल भाई, एक्स हिंदू राहुल भाई, जरा कैमरे को जो है ना वो नाक से दूर रखो यार, लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहे हो। कैमरे को नहीं सर, माइक को। अरे गवार देखो है क्या? गवार है क्या? गवार है क्या भाई? वो तू है। लाइव पे गवार है क्या भाई? कैमरा नहीं बोलते उसे, माइक बोलते हैं। अरे अरे वो मेरा तू है प्यारा गवार। भाई, पढ़ा गवार है लिखा। क्या भाई? अरे गवार है भाई क्या? अच्छा मैं तो भूल गया, ओ सॉरी मैं तो भूल गया, ये तो भाईजान स्क्रिप्ट में ही नहीं होगा, मैं तो भूल गया ये स्क्रिप्ट में ही नहीं होगा। भाईजान आपके होठों के ऊपर जो 2 छिद्र हैं होस्ट ना, है तो वहां म्यूट से अपना करेगा, माइक को हटा लीजिएगा। होस्ट है तो म्यूट करेगा, होस्ट है तो अच्छा म्यूट राहुल, करेगा, राहुल होस्ट है तो म्यूट राहुल करेगा। किल किल बहन कम, लौड़े तेरी बात माँ करना है से आपको। दूंगा बता। ओए 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 ओए, ये बहन और माँ के जो प्राइवेट पार्टों की बातें करनी है अपने घर में कर, लाइव स्ट्रीम में नहीं, वरना यहाँ पे मोहम्मद को रख के रख दूंगा मैं सारी बातों में। तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, तुम जैसे बगैर तो डरता डरता नहीं हूँ। ये माँ बहन के प्राइवेट पार्टों की बातें घर में करो, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे बात करनी है तमीज से करो, नहीं तो मोहम्मद को रख के छोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। फीमेल्स भी बैठ के देख रही होती हैं और बच्चे भी देख रहे होते हैं, और दोबारा ही राहुल तुम्हारे मुंह भाई से आप आवाज निकली ना। इज्जत इज्जत से बात कर रहे हैं हम, क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो यार, अच्छे से बात करो ना। अभी ये लास्ट मौका दे रहे हैं आपको, अगर ढंग से बात करना है तो आप बात करिए यार। क्यों ठीक है भाई, राहुल साहब। तुम्हारी गांड फट रही है क्या भाई? नहीं, मोहम्मद की गांड फट रही है, बातों पे मैंने को मोहम्मद की गांड में डाला और फाड़ दी। चलो निकलो। नहीं इसका जब पहले गांड और टेस्ट लो दूसरे यार, जब ये नहीं मेरे को साहिल साहब, दोनों